नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 9th की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में काव्य खंड को पढ़ रहे थे, हम अंतिम दौर की ओर है। हमारे कुल 17 पाठ है, जिसमें आज हम 16वें की तरफ आ गए हैं। एक ही बाकी है, उसके पश्चात आपकी एक और पुस्तिका 9th में कृतिका, जिसका अध्ययन हम करेंगे। उसके पश्चात 10th की पुस्तक में डाल ही चुकी हूँ, पहले से कुछ पार्ट चेंज है तो उसको मैं डाल दूंगी, बाकी वही सिलेबस है। उसके पश्चात फर्स्ट ग्रेड हमारे पहले आने वाली है, तो हम 11th को शुरू कर देंगे ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड के पार्ट पढ़ने में सुविधा रहे। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारे कवि है चंद्रकांत देवताले और उनकी कविता का नाम है यमराज की दिशा। ये हैं चंद्रकांत देवताले जी। चलो सबसे पहले इनका जीवन परिचय अपन जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म 7 नवंबर 1936 को हुआ था। कौन से गांव में? जोलखेड़ा गांव, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा इंदौर में हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से की। उनकी पीएचडी का विषय था मुक्तिबोध के ऊपर। मुक्तिबोध एक कवि हैं, आप सभी परिचित होंगे मुक्तिबोध से। उनके ऊपर उन्होंने पीएचडी की थी। यह साठोत्तरी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे। यानी आपको पूछे कि ये कौन सी कविता से जुड़े हुए थे, तो साठोत्तरी कविता से यह जुड़े हुए थे। उसके पश्चात अपन बात करते हैं इनके निधन की। तो आपका निधन है वह हुआ था 14 अगस्त 14/8, है ना, 14/8 यहाँ लिख देती हूँ, 2017। अभी कुछ सालों पहले ही आपका निधन हुआ। यानी इनका जन्म 7/11/1936 को और इनकी मृत्यु थी वो 14/8/2017 को इंदौर में हुई थी। कौन सी कविता से जुड़े हुए थे आपको पूछे तो समकालीन या साठोत्तरी कविता से यह जुड़े हुए थे। इनकी जो पीएचडी थी वो मुक्तिबोध पर उन्होंने की थी। अब हम देवताले जी की प्रमुख कृतियां रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। उनकी सबसे पहली कृति हड्डियों में छिपा ज्वर, जिनका 1973 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है। उसके पश्चात दीवारों पर खून से 1975, दीवारों पर खून से 1975। लकड़बग्गा हंस रहा है, तीसरी रचना इनकी लकड़बग्गा हंस रहा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1980। उसके पश्चात है भूखंड तप रहा है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1982। उसके पश्चात है पत्थर की बेंच, बीच में एक रचना और है उनकी, आग हर चीज में बताई गई थी, 1987 में। ठीक है। उसके पश्चात पत्थर की बेंच 1996, इतनी पत्थर रोशनी 2002, इतनी पत्थर रोशनी 2002। उसके पश्चात है उजाड़ में संग्रहालय 2003। इनकी कुछ रचनाएं और भी है, मैं आपको बता देती हूँ। उसके सपने 1997 में प्रकाशित हुई थी। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008। पत्थर फेंक रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना ना, पत्थर फेंक रहा हूँ इसका प्रकाशन जो वर्ष है वो 2011 है, पर इसके ऊपर 2012 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसके ऊपर? पत्थर फेंक रहा हूँ का प्रकाशन वर्ष 2011, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 2012 में इसके ऊपर प्राप्त हुआ था। तो ये है प्रमुख इनकी रचनाएं। जैसे कि मैं फिर से बता देती हूँ, हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा, उसके सपने, बदला बहुत महंगा सौदा, है ना, ये आदि इनकी रचना है। और पत्थर फेंक रहा हूँ, जिसपे साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ था। और मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक पर इन्होंने
कार्य किया था पीएचडी पर। आगे देख लेते हैं हम। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, देखो कौन कौन से पुरस्कार मिले। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन शिखर सम्मान, उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में, लगभग 24 भारतीय भाषाओं में इनके अनुवाद मिलते हैं और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं, यानी कुल 24 भारतीय भाषाओं में इनके अनुवाद प्राप्त हमें होते हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव कस्बों और निम्न मध्यम वर्ग के जीवन में है। अपने मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वही मानवीय प्रेम भाव भी। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कवि की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। अब हम हमारी कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं। संकलित कविता मतलब यमराज की दिशा में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैली जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर यह बताया गया है कि जिसको हम अपशकुन मानते थे, वह अपशकुन अब हर दिशा में फैल गया है, हर जगह फैल गया है। दक्षिण दिशा पहले यमराज की दिशा मानी जाती थी, पर अब यमराज हर दिशा में फैल गए। हर दिशा में भ्रष्टाचार फैल गया है ना, हिंसा फैल गई है। इसलिए अब दक्षिण दिशा ही नहीं, सभी दिशाएं इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी है। देखो यमराज की दिशा के माध्यम से कवि पर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि चारों तरफ हमारी पूंजीपतियों का वास हो गया है और जो निरंतर आम जनता के ऊपर शोषण किए जा रहे हैं और शोषण का शिकार जो है वो आम जनता होती जा रही है। पहले सिर्फ इसके लिए दक्षिण दिशा को यानी कुछ लोगों को ही इसका हिस्सा मानते थे, अभी सभी और इसका प्रचलन बढ़ गया है। सभी लोग इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति का सर्वनाश होने लग गया है। इसके ऊपर यह कविता है। आइए जानते हैं यमराज की दिशा। ठीक है, यहाँ कवि कह रहे हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। यानी यह कवि कह रहा है कि माँ का ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास का भाव उत्पन्न हुआ है कि कवि कहते हैं कि उनकी माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, यानी उनकी माँ का ईश्वर से भेंट हुआ या नहीं, वह नहीं जानते हैं, परंतु उनकी माँ के व्यवहारों से ये पता चलता है कि वह ईश्वर से बातचीत करती रहती थी, पर वह जताती थी जैसे वह ईश्वर से बातचीत होती रहती है। वह ऐसा जताती थी कि वह ईश्वर से बातचीत करती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार, यानी ईश्वर से जो सलाह उनको मिलती थी उन सलाहों के अनुसार वह जिंदगी में जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। यानी यह कवि कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात होती थी या नहीं होती थी, पर माँ ऐसा ही जताती थी कि जैसे वह ईश्वर से बातचीत करती रहती थी और जो ईश्वर उनको सलाह देता था उनकी सलाह पर वह चलती रहती थी, अपने कदम बढ़ाती रहती थी और जिसमें से वह जीने के और दुख बर्दाश्त करने के तरीके ढूंढ लिया करती थी। कौन? कवि की माँ। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ने उनको एक बार ऐसा कहा था कि आप दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से वह यमराज की दिशा होती है और यमराज मृत्यु के देवता है और मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा को मानी जाती है और जब हम उसकी ओर प्रेयर करके सोते हैं तो यमराज को क्रुद्ध करना माना जाता है और यमराज को दुखी करना या क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं होती, क्योंकि हमें वह नुकसान ही पहुंचाती है। कुल मिलाकर यहाँ
कवि यमराज को दक्षिणपंथी विचारधारा का माना गया है कि दक्षिणपंथी विचारधारा को हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कवि यमराज बता रहे हैं। क्योंकि कवि के अनुसार जो भी इसकी दक्षिणपंथी विचारधारा, यानी जो दक्षिणपंथी विचारधारा मतलब अंधविश्वास और ये अत्याचार, वो सारी दक्षिणपंथी विचारधारा है। तो उनकी गिरफ्त में जो एक बार आ जाता है मनुष्य, वो अपनी सभ्यता और संस्कृति का सर्वनाश ही करता है, और निश्चित हमारी सभ्यता और संस्कृति के सर्वनाश करने की बात होती है। यानी यह बुद्धिमानी की बात नहीं है कि हम दक्षिणपंथी विचारधारा को अपना लें, हम इस तरह के अंधविश्वासों को मान लें, हम देश में चल रहे भ्रष्टाचार को अपना लें, है ना। इस तरह की विचारधारा को अपनाना यहाँ दक्षिणपंथी विचारधारा बनाया है, और उसी को यमराज की दिशा बताया गया। और जो इस दिशा पर एक बार चल पड़ा तो वह अपने आप को डुबाने का काम करेगा। यहाँ कवि ने कुल मिला के यही बात कही है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था उस समय मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, यमराज के घर का पता क्या है। तो माँ ने मुझे बताया था, तुम जहाँ भी हो, यानी आप जहाँ पर भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण जो दिशा होती है वही यमराज की दिशा होती है। माँ की समझाइश के बाद मैंने भी दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, सोना बंद कर दिया, और उससे मुझे यह फायदा हुआ कि मैं दक्षिण दिशा को पहचानने में मुझे आसानी हुई और कभी भी मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी यह कवि ये कह रहा है कि माँ के बताए हुए के विचारों पे मैं चला तो मुझे ये पता चल गया कि दक्षिणपंथी विचारधारा क्या होती है, उससे हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। जब मुझे ये पता चल गया तो मुझे हर जगह जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे उनको पहचानने में मुझे आसानी हुई, और मैं वहाँ उससे बच निकला और मुझे उस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यानी मुझे कहीं पर भी इस संकट का सामना नहीं करना पड़ा, अत्याचार है ना, या फिर भ्रष्टाचार है, उसके बाद अंधविश्वास है, इन सब का सामना मुझे नहीं करना पड़ा माँ की समझाइश के खातिर। यानी मैंने उस दक्षिणपंथी या दक्षिण दिशा का मतलब है दक्षिणपंथी विचारधारा को मैंने समझ लिया था। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं उस दक्षिण पंथी विचारधारा में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आ गई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, क्योंकि इन सब चीज़ों से मुश्किलता से बचा जा सकता है, उससे बचना कोई संभव काम नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, कभी मैं उस छोर तक पहुँच ही नहीं पाया। अगर पहुँचता तो मैं यमराज का घर देख लेता, पर मुझे कभी भी उस विचारधारा में घुसने का मौका ही नहीं मिला। आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी कभी कह रहे कि आज तो पहले तो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोते तो यमराज की दिशा मानी जाती थी, यानी उसी एक ही जगह पे एक वर्ग के लोग थे। पर आज तो जिस दिशा में आप पैर करके सोते हो, यानी जिस दिशा में आप जाओगे वहाँ पर हर जगह आपको वही दक्षिणपंथी लोग मिल जाएंगे, दक्षिण दिशा मिल जाएगी। तभी दिशा में यमराज के आलीशान महल है, यानी सभी दिशाओं में आप जाओगे, भले कहीं किसी भी दिशा में जाओ, सब जगह है ना वही दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, पूंजीपतियों का वास है, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं, और सभी जगह वह विद्यमान है साधारण जनता के शोषण करने के लिए। यहाँ यमराज के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, वह पहले किसी एक जगह निवास करते थे, अब सभी दिशा में वह निवास करते हैं, सभी जगह उनके आलीशान बंगले हैं, और वह क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते जा रहे हैं। माँ अब नहीं, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। यानी कवि आगे कह रहा है कि अब माँ भी नहीं बची इस दुनिया में, और यमराज की दिशा भी माँ जो दक्षिण दिशा बताया करती थी वह नहीं रही। अब तो जो माँ जानती थी वह दिशा नहीं बची, अब तो हर दिशा में पूंजीपति लोगों का वास है, जो हर तरह से आम जनता का शोषण करते नजर आ रहे हैं। यहाँ कुल मिला के कवि ने यही बताया है कि किस प्रकार पहले एक ही दिशा में एक ही तरह के लोग थे जो लोगों का शोषण करते थे, आज सब जगह हर दिशा में अंधकार फैल गया है, हर दिशा में पूंजीपति लोग बैठे हुए, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए, अंधविश्वासी लोग बैठे हुए, जो आम जनता का शोषण कर रहे हैं और आम जनता
क्षमता उससे त्रस्त हो चुकी है। पर कवि कह रहा है मैं माँ के दिशाए हुए कर्मों पे चला, कर्तव्य पथ पे चला, तो मुझे कभी उस दिशा में घुसने का मौका ही नहीं मिला, और अगर मिलता तो मैं यमराज के घर तक पहुंच जाता, पर मुझे उस दिशा में घुसने का मौका ही नहीं मिला। यानी कवि कह रहा है कि हमें भ्रष्टाचारियों से, हमें जो शोषणकर्ता लोग हैं उनसे हमें हमेशा क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, और हमें जीवन को हमें हमेशा सत्य मार्ग के ऊपर लेकर जाना चाहिए। कुल मिला के बहुत छोटी कविता, बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी सीख दी गई है कि हम सही कर्मों पर चलेंगे तो हम कभी भी उन विचारधाराओं से ग्रस्त नहीं होंगे, और उस विचारधारा से ग्रस्त नहीं होंगे तो हम अपने कर्तव्य पर निश्चित आगे बढ़ेंगे, और हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का सर्वनाश होने से बच जाएगा। कवि ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर, आपको अच्छे से, इसमें बहुत सरल शब्द थे, शब्द ऐसा कुछ था नहीं जिसका अर्थ बताने लायक था, बहुत सी सरल भाषा में कविता लिखी गई थी। मेरा मानना है कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।